जय भोलेनाथ। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ और आनंदित रहें। आज आप सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य का अध्याय 10। श्री सूत जी कहते हैं, पूर्व काल में चंद्रवंशी राजा पुण्य निधि मथुरा नामक पुरी का पालन करते थे। किसी समय राजा पुण्य निधि मथुरा में अपने पुत्र का राज्य अभिषेक करके अंतःपुर की रानियों के साथ स्नान के लिए उत्सुक होकर राम सेतु नामक तीर्थ में गए। उनके साथ उनकी चतुरंगिनी सेना भी थी। वहां धनुष कोटि में संकल्प पूर्वक स्नान करके उन राजाओं ने वहां के अन्य तीर्थों में भी स्नान किया और भक्ति पूर्वक भगवान रामेश्वर की सेवा की। इस प्रकार उन्होंने बहुत काल तक उसी तीर्थ में सुख पूर्वक निवास किया। वहां रहते हुए राजा पुण्य निधि ने किसी समय भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाला एक यज्ञ किया। यज्ञ पूर्ण होने पर वे अपनी स्त्री तथा परिवार के लोगों के साथ अवभृत स्नान के लिए श्री रामचंद्र जी की धनुष कोटि में गए और वहां विधि पूर्वक स्नान किया। इस प्रकार राजा पुण्य निधि जब उस तीर्थ में निवास करते थे, उसी समय एक दिन राजा की भक्ति की परीक्षा करने के लिए भगवान श्री विष्णु ने लक्ष्मी जी को भेजा। वे 8 वर्ष की सुंदर बालिका होकर गंधमादन पर्वत पर गयी। उस समय राजा पुण्य निधि धनुष कोटि में स्नान करने के लिए गए थे। वहां स्नान करके पुण्य कर्म करने के बाद राजा ने अलौकिक रूप सौंदर्य से सुशोभित एक 8 वर्षीय कन्या देखी। उसे देखकर पुण्य निधि ने पूछा, बेटी तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है? तब राजा की इस प्रकार पूछने पर कन्या ने कहा, महाराज मेरे न माता है न पिता है और न कोई भाई बंधु है। मैं अनाथ हूँ। आपकी पुत्री होकर रहना चाहती हूँ। आपको पिता के रूप में देखती हुई सदा आपके घर में निवास करूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है, जो मुझे हाथ से पकड़े अथवा हठ पूर्वक खींच कर ले जाए, उसको यदि आप दंड दें, तभी मैं आपके घर में आपकी पुत्री होकर चिरकाल तक निवास करूंगी। कन्या के ऐसा कहने पर राजा पुण्य निधि बोले, शुभे मैं तुम्हारी कही हुई सब बातें मानूंगा। मेरे भी कोई पुत्री नहीं है, एक ही वंशधर पुत्र है। भद्रे जिसके प्रति तुम्हारा अनुराग होगा उसे ही तुम्हें समर्पित करूंगा। बेटी आओ मेरे घर चलो और मेरी पत्नी की पुत्री होकर अंतःपुर में स्वेच्छा अनुसार निवास करो। तब बहुत अच्छा कहकर वह कन्या राजा के साथ उनके घर गई। राजा ने अपनी पत्नी के हाथ में उस कल्याणमयी कन्या को सौंप दिया। रानी का नाम विंध्यावली था। राजा ने उनसे कहा, देवी यह हम दोनों की पुत्री है, इसकी दूसरे पुरुषों से सर्वथा रक्षा करो। विंध्यावली ने राजा की आज्ञा शिरोधार्य की और उस कन्या को हाथ में ले लिया। राजा के द्वारा कन्या का पुत्र की भांति पालन पोषण होने लगा। वह लाड़ प्यार और सुख से राजभवन में रहने लगी। इसके बाद जगदीश्वर भगवान विष्णु अपनी लक्ष्मी को ढूंढने के लिए वैकुंठ से निकले और राम सेतु पर गए। वहां सब ओर भ्रमण करते रहे। इसी समय फूल तोड़ने के कौतूहल से वह कन्या सखियों के सहित राजा के गृह उद्यान में गई और वृक्षों से फूल चुनने लगी। तब भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण करके वहीं आकर खड़े हो गए। ब्राह्मण को सहसा वहां आया देखकर वह कन्या ठिठक कर खड़ी रह गई। उस मधुर भाषिणी कन्या को देखकर उस ब्राह्मण ने शीघ्रता पूर्वक उसका हाथ पकड़ लिया। यह देखकर वह कन्या अपनी सखियों के साथ उस उपवन में चिल्लाने लगी, तो उसकी चिल्लाहट सुनकर राजा पुण्य निधि वहां आ गए। वहां राजा ने उस कन्या और उसकी सखियों से पूछा, बेटी तुम इस समय अपनी सखियों के साथ क्यों चिल्लाने लगी? तो कन्या बोली, पांड्यनाथ इस ब्राह्मण ने हठ पूर्वक मेरा हाथ पकड़ लिया था। तात यहीं उस वृक्ष के नीचे वह निर्भय होकर खड़ा है। राजा परम बुद्धिमान और सद्गुणों के निधान थे। उन्होंने उस ब्राह्मण का यथार्थ बल न जानते हुए उसे हठात पकड़ लिया और रामेश्वर मंदिर में ले जाकर वहां पैरों में बेड़ी डालकर और हाथों में रस्सी से बांधकर
पुनः उसे मंडप में ले आए। अपनी पुत्री को आश्वासन देकर राजा ने अंतःपुर में भेज दिया और स्वयं भी परम सुंदर भवन में जाकर शयन किया। सोते समय उन्होंने स्वप्न में उस ब्राह्मण को देखा। वह शंख, चक्र, गदा, पद्मा और वनमाला से विभूषित था। उसके वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि का आभूषण शोभा पा रहा था। ब्राह्मण के रूप में साक्षात श्री हरि विराजमान थे। उन्होंने अपने श्री अंगों में पीतांबर धारण किया था। उनकी श्री अंगों की कांति कृष्ण मेघ के समान श्याम थी। मुख पर मनोहर मुस्कान की मनोहर छटा छा रही थी और स्वच्छ दंत पंक्ति चमक रही थी। कानों में मकर आकृति कुंडल शोभायमान हो रहे थे। भगवान शेष शैया पर लेटे हुए थे और नारद आदि देवर्षि उनकी स्तुति कर रहे थे। वहीं उन्होंने अपनी कन्या को भी देखा, जो विकसित कमल के आसन पर विराजमान थी। वह कन्या नहीं, साक्षात देवी लक्ष्मी थी। उन्होंने अपने हाथ में कमल को धारण कर रखा था और उनके मस्तक पर काले काले घुंघराले बाल बड़ी शोभा पा रहे थे। इस प्रकार राजा ने रात्रि में अपनी कन्या को महालक्ष्मी के स्वरूप में देखा। यह देखकर राजा सहसा उठ बैठे और कन्या के घर में गए। वहां उन्होंने कन्या को उसी रूप में देखा जैसे स्वप्न में उसका दर्शन हुआ था। प्रातः काल सूर्योदय होने पर राजा पुण्य निधि कन्या को साथ लेकर रामेश्वर मंदिर में पहुँचे और उस श्रेष्ठ मंडप में गए जहाँ ब्राह्मण को छोड़ा था। वहाँ ब्राह्मण देवता को उन्होंने साक्षात श्री हरि के रूप में देखा और ठीक उसी रूप में जैसे कि स्वप्न में दर्शन हुआ था। वनमाला आदि चिन्हों से पहचाने जाने वाले भगवान विष्णु को जानकर राजा ने उनकी इस प्रकार स्तुति की। हे कमलाकांत, आपको नमस्कार है। हे गरुड़ ध्वज, आप प्रसन्न होइए। शंख पाणे, आपको नमस्कार है। आप मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। आप निर्गुण, अप्रमेय तथा बुद्धि के साक्षी श्री विष्णु हैं। आपको मेरा नमस्कार है। हे कृपा मूर्ति, आपके लिए नमस्कार है। मधुसूदन, आप मेरा यह अपराध क्षमा कीजिए। इस प्रकार श्री महाविष्णु की स्तुति करके राजा पुण्य निधि ने संपूर्ण जीवों की जननी श्री लक्ष्मी जी का भी स्तवन किया। संपूर्ण जगत को धारण करने वाली देवी, आपको नमस्कार है। आप भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में निवास करने वाली हैं। आपको मेरा नमस्कार है। समुद्र से प्रकट हुई हरि प्रिया महालक्ष्मी, आपको नमस्कार है। आप ही सिद्धि, पुष्टि, स्वधा, स्वाहा, संध्या, प्रभा, धात्री, भूति, श्रद्धा, मेधा और सरस्वती हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। देवेश्वरी, आप ही यज्ञ विद्या, महाविद्या, अतिशय शोभामयी गुह्य विद्या, आत्मविद्या तथा सब प्राणियों को मुक्ति देने वाली हैं। आपको नमस्कार है। संसार की रक्षा करने वाली जगदम्बिके, आप अपनी दया दृष्टि से मेरी रक्षा करें। हे महेश्वरी, आप ब्रह्मा जी की माता हैं। आपको मेरा नमस्कार है। महालक्ष्मी जी की इस प्रकार स्तुति करके राजा ने पुनः भगवान विष्णु से इस प्रकार प्रार्थना की। हे विष्णु, मैंने अज्ञानवश आपके पैरों में बेड़ी डालकर जो इस समय आपके प्रति अपराध किया है, वह स्पष्ट ही द्रोह है। आप उसे क्षमा कीजिए। आप संपूर्ण जगत के पिता हैं। पिता को पुत्र का अपराध क्षमा करना चाहिए। आपने अपराधी दैत्यों को अपना स्वरूप तक दे डाला है। भगवान, मेरे भी इस अपराध को आप क्षमा करें। हे कृपानिधि, मारने के लिए आई हुई पूतना को भी आपने अपने चरण कमलों में स्थान दिया है। मेरी भी रक्षा कीजिए। हे लक्ष्मीकांत, केशव, मुझ पर अपनी कृपा पूर्ण दृष्टि डालिए। राजा की इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु ने कहा, राजन, मुझे बंधन में डालने के कारण जो तुमको भय हो रहा है, उसे त्याग दो। तुमने इस तीर्थ में मेरी प्रसन्नता के लिए यज्ञ किया है, अतः तुम मेरे प्रिय भक्त हो। शत्रु दमन, मैं भक्तों के अपराध सदा ही क्षमा करता हूँ। तुम्हारी भक्ति जानने के लिए मेरी ही प्रेरणा से मेरी प्रिया लक्ष्मी तुम्हारे घर आई थी और तुमने इनका भली भांति संरक्षण किया है। अतः मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ। संसार में जो पुरुष मेरी स्वरूप भूता इन महालक्ष्मी में भक्ति रखता है, वह मेरा भक्त कहलाता है
और जो इनसे विमुख है वह मेरा द्वेष पात्र माना गया है। तुमने भक्ति पूर्वक इनका पूजन किया है, अतः तुम्हारे द्वारा मेरी भी पूजा संपन्न हो गई। क्योंकि ये लक्ष्मी मुझसे अभिन्न है, इसलिए तुमने मेरा अपराध नहीं पूजन ही किया है। मेरी स्वरूपभूता लक्ष्मी संपूर्ण जगत की माता तथा वेदत्रयी रूपा है। उनकी रक्षा करते हुए जो तुमने मुझे बंधन में डाला है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। ये लक्ष्मी वास्तव में तुम्हारी पुत्री है। भगवान विष्णु के ऐसा कहने के बाद लक्ष्मी जी ने भी कहा, राजन, तुमने अपने घर में मेरी रक्षा की, इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भक्ति का शोधन करने के लिए ही मैं और भगवान दोनों यहाँ आए हैं। तुम्हारे मन संयम रूप योग और भक्ति भाव से हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। हम दोनों की कृपा से तुम्हें सदा सुख की प्राप्ति होगी। हमारे चरणों में तुम्हारी अविचल भक्ति बनी रहेगी और देहावसान होने पर तुम्हें पुनरावृत्ति रहित मेरा सायुज्य मोक्ष प्राप्त होगा। भगवान विष्णु की भक्ति से युक्त तुम्हारी बुद्धि सदा धर्म में लगी रहेगी। इसके बाद भगवान विष्णु ने पुनः इस प्रकार कहा, नृपश्रेष्ठ, तुमने जिस प्रकार मुझे यहाँ बेड़ी से बांधा है उसी रूप से मैं इस मंडप में निवास करूंगा। सेतु माधव के नाम से यहाँ मेरी प्रसिद्धि होगी। जो मनुष्य यहाँ मुझ सेतु माधव की सेवा करेंगे वे संपूर्ण मनोरथों और अंत में सायुज्य मोक्ष को भी प्राप्त होंगे। तुम्हारे द्वारा किए हुए मेरे तथा लक्ष्मी जी के स्तोत्र को जो प्रसन्नता पूर्वक पढ़ेंगे, सुनेंगे और लिखेंगे, उनकी मेरे परम धाम से कभी पुनरावृत्ति नहीं होगी। राजा पुण्य निधि से ऐसा कहकर भगवान श्री विष्णु सदा पूर्ण रूप से वहाँ निवास करने लगे हैं। राजा ने सेतु माधव रूपी भगवान विष्णु को प्रणाम करके भक्ति भाव से उनकी महापूजा की और श्री रामेश्वर का सेवन करके अपने घर को प्रस्थान किया। मथुरा में उन्होंने अपने पुत्र को राजा बना दिया और स्वयं जीवन भर उस परम उत्तम सेतु तीर्थ में निवास किया। देह अवसान होने पर राजा ने मोक्ष प्राप्त कर लिया। उनकी पत्नी विंध्यावली भी उन्हीं के साथ मृत्यु को प्राप्त हुई। उस पतिव्रता ने भी पति के साथ उत्तम गति प्राप्त कर ली। जो सेतु तीर्थ में भक्ति पूर्वक प्रतिदिन सेतु माधव का दर्शन करते हैं उनकी कभी पुनरावृत्ति नहीं होती। जो सेतु तीर्थ की रेणुका लेकर गंगा जी में डालता है वह मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में निवास करता है। जो गंगा जी का जल लाकर भगवान रामेश्वर को स्नान कराता और उसके भार को सेतु तीर्थ में रखता है वह निश्चय ही पर ब्रह्मा को प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार तुमसे भगवान सेतु माधव की महिमा का वर्णन किया गया। ऋषि मुनियों से इस प्रकार कहकर श्री सूत जी महाराज कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। आज की कथा समाप्त हुई। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए श्री शिव चालीसा पाठ। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहो अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहित कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुआरी। तुरत षडानन आप पठायहु, लव निमेष महामारी गिरायहु।
आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदति मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय विहाला। कीन्ह दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दी इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबकी घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आया हरहु अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाहि, जो कोई जाचे वो फल पाहि। अस्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पारन पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापार होत है शंभु सहाय। ऋण के हो जो कोई अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताकि रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। शिव चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में भगवान भोलेनाथ जी की जय जरूर लिखिएगा। जय भोलेनाथ।